नेक्स्ट है, अब 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है वो हम प्रूव करने लगे हैं। हमें इस चीज़ का आइडिया मैंने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री मीन के एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। अगर हम रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन होते हैं। तो अगर हमने यहाँ 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस 2 पाई को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। ये आपके पास बच्चों ये फार्मूला है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आप पास ये आता है 57.296 डिग्री। और ये वाला वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनता है आपके पास कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो आप ये वाली वैल्यूज़ याद कर लें। कैलकुलेटर पे कभी एक्चुअल वैल्यू देता है कभी नहीं देता, तो आप ये वाली वैल्यूज़ जो है वो याद रखें, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के इक्वल होता है। हमने यहाँ 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 360 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो के 1 आ जाएगा। तो ये 1 डिग्री आ गया। ये मैंने जगह को रिप्लेस किया है जस्ट इसकी, 2 पाई डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब 2 से ये कैंसिल हो के पाई बाय 180 मीन के 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, या हम लिखेंगे इसको 0.0175। आप पास ये 1 डिग्री का फार्मूला है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये बार बार जो है वो एग्ज़ाम में आ जाता है, 0.0175 रेडियन। नेक्स्ट है जी, अब हम 9.1 की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज है जी 9.1 का। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मीन के हमारे पास डिग्री मिनट एंड सेकंड वाली फॉर्म को हमने रेडियन में चेंज करना है। देखें जी 30 डिग्री है। हमने अभी जो है इसका फार्मूला जो है वो डिस्कस किया है कि हमारे पास 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन मीन के हमारे पास पाई बाय 180। अब देखें हमने क्या करना है, 30 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180। ये फार्मूला याद रखने का इजी वे ये है कि आपने ये देखना है जहाँ डिग्री लिखा हुआ है आपने उस डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 को। तो पाए हमारे पास पाए आना चाहिए ऊपर, ये पाए को हम ख़त्म नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो आप पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 45 डिग्री है, इसका सेकंड पार्ट है 45 डिग्री। देखें 45 को हम क्या करेंगे, 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल होता है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये पाई बाय 4 आ जाएगा मीन के 45 4 द 180 होता है। इसी तरह अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास 60 डिग्री है। 60 डिग्री जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये हमारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 फॉर्म आ जाएगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास का फोर्थ पार्ट है 75 डिग्री। अब ज़रा गौर करें, 75 डिग्री है, हम क्या करेंगे 75 को हमने फार्मूला पढ़ा है 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल होता है, हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है 5 और यहाँ आ रहा है 12 मीन के हमारे पास आएगा 5 पाई बाय 12। इसी तरह हम क्या करेंगे
90 डिग्री है, हमने फार्मूला पढ़ा है 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल होता है। 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास पाई बाय 2 रेडियन आ जाएगा आंसर। इसी तरह 105 डिग्री है, हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास ये 7 पाई बाय 12 आ जाएगा। और इसी तरह 120 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास 2 पाई बाय 3 फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास इसका 8 पार्ट है। 135 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास 3 पाई बाय 4 रेडियन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 9 वाला पार्ट है जी। 9 वाला पार्ट देखें, 150 को हमने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास 5 पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब ज़रा गौर करें कि हमने तो फार्मूला पढ़ा था कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल है। हमने तो डिग्री के फॉर्म में फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो मिनट और सेकंड की फॉर्म में तो नहीं पढ़ा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, मिनट को सबसे पहले डिग्री में चेंज करेंगे। मिनट को सबसे पहले डिग्री में चेंज करने का हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल है। इसी तरह 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हम 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम डिग्री में चेंज करने के बाद ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो डिग्री की फॉर्म में है, वो मिनट और सेकंड की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। हम 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये 41/4 डिग्री आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब डिग्री की फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, मीन के 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 होता है, तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 41 पाई डिवाइड बाय 720 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट है 11 वाला है, हमारे पास फिर 20 मिनट वाला है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 106 डिवाइड बाय 3 डिग्री। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। जब हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 106 पाई डिवाइड बाय 540, तो ये आंसर आ जाएगा 53 पाई बाय 270 रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, हम 6 को डिवाइड करेंगे 60 में, तो इसी तरह 1 सेकंड में हमारे पास मीन के 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 3600, या हम बात करते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड, उनको 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9013/120 डिग्री। अब ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो हमारे पास आएगा 9013 पाई ओवर 21,600, मीन के ये रेडियन आ जाएगा। इसी तरह आपने अब देखें यहाँ हमारे पास डिग्री है ही नहीं, हमारे पास जस्ट मिनट और सेकंड है। हम क्या करेंगे, मिनट को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 60 के साथ, प्लस इसी तरह सेकंड को डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 181 डिवाइड बाय 90 होल के हमारे पास डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या फॉर्म बनेगी, 181 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये हमें फार्मूला पता है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 181 पाई ओवर 16200, मीन के ये रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट है
अब हमारे पास आ गया है 154 डिग्री 20 सेकंड है, मिनट नहीं है। तो सेकंड में हमें पता है, हम 3600 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में डिग्री की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म बनेगी जी 27,721 पाए ओवर 32,400 मीन के, ये रेडियन वाली फॉर्म बन जाएगी। अब आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री में हमें कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में घबरा जाते हैं। ये मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे, आंसर 0 का 0 ही रेडियन आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और इसी तरह 3 सेकंड में आकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 सेकंड है जी, इसको आप क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 3600 से, क्योंकि आपने डिग्री में चेंज करना है। जब आप इसको डिग्री में चेंज कर लेंगे, आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, तो आपके पास ये रेडियन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको फ़र्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, और आप अगर आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर समझ आ गई है तब भी आप जो है वो लाजमी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वो है पाई बाय 8। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल इनटू द मेजर ऑफ, मीन के हमने क्या करना है, रेडियन फॉर्म को मिनट, डिग्री और सेकंड की फॉर्म में चेंज करना है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास है पाई बाय 8। ये फार्मूला याद रखने का इजी वे ये है कि हमने ये ऊपर से पाए को ख़त्म करना है। तो पाए को कैसे ख़त्म करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाए करेंगे, पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। मीन के आपको ये फार्मूला इजीली तैयार हो जाएगा। इसी तरह डिग्री में हमने कहा था ऊपर पाए लाना है, तो ऊपर पाए लिखेंगे, नीचे 180 कर देंगे। रेडियन में हमने ऊपर से पाए को ख़त्म करना है, तो पाए नीचे हम डिवाइड में लिखेंगे, तो पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा। ये आप पास बनेगा 45 डिवाइड बाय 2। जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 22.5 डिग्री बनेगा। तो आपके पास ये 0.5 है, तो आपने 0.5 को या तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास तब भी ये मिनट की फॉर्म आ जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास कैलकुलेटर पे ये वाली फॉर्म बनी हुई है, ये वाला मीन के एक बटन प्रेस आपने करना है, ये ऐसे कोमास वाला ये वाला बटन है, आपने इसको प्रेस करना है, तो आपके पास इजीली आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट। अगर आप वैसे अगर चेक करना चाह रहे हैं तो आप पास ये देखें 22 है, आप प्लस 0.5 ये डिग्री की फॉर्म में था, 22 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो ये होल का होल आप पास ये वाला डिग्री की फॉर्म में, और ये वाला आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, मिनट की फॉर्म में आ जाएगा। तो 22 डिग्री प्लस 30 मिनट आ जाएगा। तो ये आप क्या लिखेंगे, 22 डिग्री 30 मिनट लिखते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास पाई बाय 6 है। हमें पता है ऊपर से पाए को ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे, 180 बाय पाए, पाए पाए से कैंसिल, डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। पाई बाय 4 है, तो हम क्या करेंगे जी, 180 बाय पाए, पाए पाए से कैंसिल, 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह पाई बाय 3 है, तो हम क्या करेंगे जी, पाए को पाए से कैंसिल करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पाई बाय 2 की फॉर्म देखें, तो पाई बाय 2 में क्या करेंगे, 180 बाय पाए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप पास क्या आएगा, पाए पाए से कैंसिल, तो 90 डिग्री आएगा। 2 पाई बाय 3 है, तो हम पाए पाए से कैंसिल करेंगे, तो आप पास ये फॉर्म क्या बन जाएगी, 120 डिग्री ये वाली फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 3 पाई बाय 4 है, तो 3 पाई बाय 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 135 डिग्री आएगा। 5 पाई बाय 6 करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल होगा, हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा 150 डिग्री। इसी तरह बेटे आपके पास पाई पाई है, पाई पाई से कैंसिल होगा,
7 को 180 से मल्टीप्लाई, मीन के ये आपने जस्ट, ये बिल्कुल इजी फॉर्म है। आपने जस्ट 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई पाई से कैंसिल होगा, आपने मल्टीप्लाई करके उसको डिग्री की फॉर्म में लिखना है। अब ये वाला देख लें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पास आता है 73.33 डिग्री। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मीन के 73 डिग्री तो वैसे का वैसे ही, 33 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 के साथ, तो आप पास आंसर आ जाएगा 20 मिनट। नेक्स्ट है जी आप पास है 13 पाई बाय 16 है, इसको भी आप 180 बाय पाई से करेंगे, पाई पाई से कैंसिल, 146.25 डिग्री आएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह आपने पाई पाई से कैंसिल करना है तो 127.5 डिग्री, तो आप ये कैलकुलेटर से कर लेंगे तो सबसे इजी है। हाँ, अगर एंट्री टेस्ट की फॉर्म में आ गया तो आपको मैंने मेथड बताया कि आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप पास इजीली आंसर आ जाएगा। इसी तरह पाई पाई से आपने कैंसिल करना है तो आप पास 125 डिग्री वाली फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह आप पाई पाई कैंसिल, तो ये आप पास क्या बनेगा 160.875 डिग्री। तो अब आप पास ये वाला जो चेंजिंग आएगी, इसमें आप पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर अगेन जो आप पास पॉइंट वाली फॉर्म आ रही होगी, 52 पॉइंट आंसर आएगा आप पास। फिर आप उस पॉइंट को क्या करेंगे, फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास क्या आ जाएगा 30 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आप पास इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है काफ़ी बार। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock। अब हमें पता है कि एक हैंड वॉच जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो उसमें हमारे पास 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होते हैं। अगर हमने 12 आवर्स का हमने फाइंड आउट करना हो तो एंगल इन 12 आवर्स, तो हमारे पास 12 देखें जी, एक पूरी घड़ी को 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो 12 घंटों में हमारे पास 2 पाई बन रहा है, मीन के सारे में एंगल इन 1 और अगर 1 घंटे की बात की जाए तो हम क्या करेंगे कि 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, हमारे पास 1 घंटे का एंगल आ जाएगा पाई बाय 6। और अब हमने 4 o'clock पे चेक करना है, मीन के इसके दरमियान एंगल चेक करना है, तो हम क्या करेंगे 1 घंटे का जो एंगल आएगा उसको 4 और से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन के 4 घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 4 o'clock का आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अगर आप इसको डिग्री में देखें तो हमारे पास 12 घंटों में 360 डिग्री होंगे, और अगर 1 घंटे की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 360 को डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री जब आएगा तो अब हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री के साथ, तो 120 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रा गौर से कीजिएगा, हमने ये जो आंसर निकालने होते हैं वो रेडियन की फॉर्म में ही निकालने होते हैं, और कोशिश करें कि जो आपके पास टेक्स्ट बुक में लास्ट में आंसर लिखे हुए हैं वही आएँ। तो वही अगर आप वही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आपके मार्क्स के कैंसिल होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हमने अभी प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 4 का, मीन के L इज़ इक्वल टू आर थीटा। हम वही प्रूफ को चूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है फाइंड द थीटा, हमने थीटा फाइंड आउट करना है। L की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, R की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है। अब L इज़ इक्वल टू आर थीटा है, हम L की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 और R की वैल्यू पुट करेंगे 2.5, और थीटा वैसे का वैसे, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है, तो ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, आप पास ये कैंसिल होके 0.6 रेडियन, या आप थीटा की वैल्यू लिख देंगे 0.6 रेडियन।
नेक्स्ट है आपके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका एल की हमारे पास वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी 18.84। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ हमारे पास पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म, और दूसरी फॉर्म अगर पाई की लिखी होती है वो 1, अगर एंगल की फॉर्म में यूज़ करता है तो वो हमारे पास ये है वो 180 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ सिंपल फॉर्म में यूज़ करें तो हमारे पास क्या होती है 3.14। अब नेक्स्ट है, अब थीटा देखें 65 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। 65 डिग्री 20 मिनट, सबसे पहले तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद अब आप सबसे पहले ये देखें रेडियन में कन्वर्ट क्यों करेंगे, जैसे हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीन के एसआई सिस्टम में चेंज करते हैं, इसी तरह इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये मिनट को जो है चेंज करेंगे डिग्री की फॉर्म में। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते, वैसे पॉइंट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी। और हम L इज़ इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय मीन के R को हम मल्टीप्लाई करके 20.5 मिलीमीटर आ जाएगा। आपने इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ मिलीमीटर है तो आपने साइन मिलीमीटर का लगाना है, अगर सेंटीमीटर है तो आपने साइन सेंटीमीटर का शो करना है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है फाइंड आर। आर आपने फाइंड करना है, एल की वैल्यू 5 दी हुई है, थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है। देखें एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू पुट कर दी, आर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर मीन के आर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, एल इज़ इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जब थीटा जहाँ भी डिग्री की फॉर्म में आए तो आपने सबसे पहले उसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है ऊपर पाई लाना होता है, तो पाई बाय 180 आएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू पुट करेंगे और पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप आर की वैल्यू जो है वो 71.3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वो है फाइंड एल। हमने एल को जो है वो फाइंड आउट करना है। आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, थीटा 45 डिग्री है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी, जो आपके पास जो 45 डिग्री को हम क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन की फॉर्म में चेंज करेंगे। रेडियन की फॉर्म में चेंज करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा में वैल्यूज़ पुट करके। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल इज़ इक्वल टू 10.99 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने आर को फाइंड आउट करना है। इन विच आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, मीन के थीटा हमारे पास 1 रेडियन दिया हुआ है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, मीन के आर्क लेंथ दी हुई है। आपने इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन को जजमेंट करने का तरीका ये है, आपने इनमें देखना है जहाँ आर्क लेंथ का वर्ड यूज़ कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो एल के इक्वल होगा। अगर अकेला लेंथ का वर्ड यूज़ कर रहा है तो आपने वो देखना है कि वो हमारे पास रेडियस है कि आर्क लेंथ है, उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। वैसे इस एक्सरसाइज में जहाँ अकेला लेंथ का वर्ड यूज़ करता है तो वो आपके पास रेडियस ही होता है।
तो L इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब L इज़ इक्वल टू आर थीटा वैल्यू पुट करेंगे। इनकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आप पास R की वैल्यू 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप पास 9 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है। वो कह रहा है कि रेलवे ट्रेन, एक हमारे पास रेलवे ट्रेन है इन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। आपने वो बच्चों के टॉयज़ देखे होंगे जिनके पास वो रेलवे ट्रेन है, तो वो रेलवे ट्रेन एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है। तो उसका वो कह रहा है रेडियस जो है वो 500 मीटर है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मीन के वो जो चल रही है उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट द एंगल, हमने एंगल जो है वो फाइंड करना है। विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, हमने 10 सेकेंड मीन के उसका टाइम दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखें वेलोसिटी हमारे पास क्या है, स्पीड या वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले तो या तो हमारे पास ये देखें टाइम सेकंड में दिया हुआ है, रेडियस मीटर में दिया हुआ है। अब हमें ये किलोमीटर और आवर को मीटर और सेकंड में चेंज करना होगा। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, दूसरे अल्फाज में 3600 जो है वो हमारे पास सेकंड होते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, और उसके बाद ये 3 टू द 6, तो आप पास ये क्या फॉर्म बनेगी 25/3 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद आप पास हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू d/t। डी को हम एल भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, मीन के जो मर्ज़ी इसको यूज़ कर लें। तो अब वेलोसिटी को जो है वो हम चेंज करेंगे, मीन के हमारे पास ये वाली फॉर्म है v इज़ इक्वल टू d/t। तो ये वी टी इज़ इक्वल टू डी बन जाएगा, या डी को हम एल भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं। हमें एल की वैल्यू चाहिए तो हम एल को लिखेंगे, यूज़ करेंगे। अब v की वैल्यू हमारे पास है 25/3 और t की वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये मल्टीप्लाई होकर 250/3 आ जाएगा। तो ये आप पास l की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे l इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास l की वैल्यू थी 250/3 और r की वैल्यू हमारे पास थी 500 मल्टीप्लाई बाय थीटा। 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 250 टू द 500, तो हमारे पास 1/6 रेडियन आ जाएगा थीटा की वैल्यू। मीन के अगर आप बुक के लास्ट में आंसर देखें तो 1/6 रेडियन की ही फॉर्म में है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो बुक के लास्ट में आंसर है उसी ही फॉर्म में जो है इसको सॉल्व करें। वैसे दूसरा मेथड भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश यही करें कि टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में आंसर है वही उसको फॉलो करें आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखें आप पास आर की वैल्यू गिवन है 9 मीटर और थीटा की वैल्यू आप पास गिवन है 70 डिग्री। तो आपने मल्टीप्लाई करना है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 के साथ, तो आप पास ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ L इज़ इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करेंगे, आप पास L की वैल्यू जो है वो 10.99 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट है आप पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को ज़रा आप देखें, अगर आप बुक से इसको रीड आउट करें क्वेश्चन को, तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। मीन के हमारे पास एक पेंडुलम जिसकी लेंथ क्लॉक का पेंडुलम है। आपको इस चीज़ का आइडिया है कि हमारे पास अगर क्लॉक का कोई भी पेंडुलम हो, वो इस तरह को भी मूव करेगा, वो इस तरह को भी मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ये 20 सेंटीमीटर गिवन है। मीन के ये देखें शेप में, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये वाली लेंथ ना। अब
ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। आपने उसकी लेंथ का वर्ड पढ़ के आर्क लेंथ नहीं लगा देना, क्योंकि जो आर्क लेंथ है वो एल के इक्वल है। तो इसका लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर हो गई, थीटा जो है वो 20 डिग्री दिया हुआ है। आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला हमारे पास जब अप्लाई हुआ एल इज़ इक्वल टू आर थीटा 20 × π/9, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह अब हमें रेडियस गिवन है, ये ज़रा आप शेप देखें। वो कह रहा है अर्थ और सन के दरमियान जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये ज़ाहिर बात है ये हमारे पास रेडियस कहलाएगा। थीटा जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 9.3 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन गिवन है थीटा हमारे पास। अब एल जो है वो आर थीटा होता है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एल की, तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा 1376,400 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये ज़रा आप अच्छे तरीके से जो है वो समझ लें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। तो ये ज़रा आप स्टेटमेंट इसकी समझ लें। वो कहता है एक हमारे पास रिंग है, इनके एक सर्कुलर वायर है। मैं इसको अक्सर एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि आप पास जो की रिंग होता है, अगर वो बिल्कुल हल्की सी वायर से बना हुआ हो, आप बच्चों के हाथ में दे दें तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर। वो यही क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। हमारे पास उसका रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। उसने इसको काटा है, काट के बिल्कुल स्ट्रेट किया है। अब इसका ये जो बाहर बाहर वाली साइड जो है, इसे सरकमफेरेंस या मुहीत कहते हैं। ये बाहर बाहर वाली साइड क्या कहलाएगी, सरकमफेरेंस कहलाएगी। और हमें पता है सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, एल इज़ इक्वल टू 2πr। अब वो कह रहा है एक हूप सरफेस है, हूप सरफेस, उस पे इस रिंग को लपेटा है। जो हूप सरफेस का जो रेडियस है ना, वो कह रहा है 24 सेंटीमीटर है। इस पे इस रिंग को लपेट दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ तक आकर लिपटा है। अब ये इसका जो एंगल बन रहा है ना, वो कह रहा है ये वाला फाइंड करें। देखें, हमें इस सर्कल के एंगल का कहा हुआ है, हमने एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। रेडियस हमें कैपिटल आर ये गिवन है। अब ये आर्क लेंथ गिवन नहीं है। आर्क लेंथ क्या होगी, ये जो हमने इसको काटा है, काट के इसका ये जो सरकमफेरेंस है, यही हमारे पास आर्क लेंथ होगी। मीन के यही होगा एल इज़ इक्वल टू 2πr। अब आप ज़रा गौर करें अब इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, रेडियस आर हमारे पास उस वायर का गिवन है 6 सेंटीमीटर। कैपिटल आर हमारे पास हुक का गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है, किसका, छोटे वाले सर्कल का। वो आर्क लेंथ क्या होगा, एल इज़ इक्वल टू 2πr, जो हमने वायरस पे लिपेटी है। वो हमारे पास आ जाएगा, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 2π×6 12π सेंटीमीटर आ जाएगा। मीन के एल की वैल्यू आ जाएगी। अब एल की वैल्यू आ चुकी है, ये वाले एल की वैल्यू, आर की वैल्यू भी गिवन है। अब हम इजीली थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आप ये कैपिटल आर भी यूज़ कर सकते हैं, आर प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं, इनके दोनों फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो अब वैल्यू पुट करें, एल की वैल्यू क्या है 12π और आर की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास वैसे का वैसे ही। अब ये 24 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आप पास क्या आ जाएगा, कैंसिल होके π/2 रेडियन। तो यही आप पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये भी बार बार शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आया हुआ है, ये काफ़ी बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर ए इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। वो कह रहा है कॉन्सिडर अ सर्कल
अब हम जो जो करते जाएंगे वही वही लिखते जाएंगे। देखें जी, कंसीडर अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, उसका हमारे पास सेंटर ओ है, एंड रेडियस आर, उसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। कंसीडर अ सेक्टर, हमने एक सेक्टर लिया है, कौन सा लिया है जी, सेक्टर ए ओ बी, मीन के हमारे पास ए ओ और बी वाली फॉर्म में हमने ये सेक्टर लिया है। और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है। नो द एलिमेंट्री ज्योमेट्री, हमारे पास एलिमेंट्री ज्योमेट्री के बारे में हमें इसका आइडिया है। एंगल ऑफ ए ओ बी, मीन के एंगल ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, थीटा होगा। एंगल ऑफ सर्कल हमें पता है, जनरल एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई होता है। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। और इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये हमें पता है रेशो वाली फॉर्म जो है वो डिवाइड में आ जाएगी। डिवाइड में आने के बाद ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, या ए इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने इसकी फिग भी लाजमी बनानी है, और इसके बाद ये थोड़ी सी स्टेटमेंट आपने अपनी वर्डिंग में लिख देनी है। जो जो आप बनाते जाएंगे साथ साथ आप इसको इजीली लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है जी, आप पास क्वेश्चन नंबर इसका 15 है। देखें, वो कह रहा है कि अगर आप उसकी स्टेटमेंट जो है वो रीड आउट करें, वो कह रहा है कि आप पास 2 सिटीज़ हैं, एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। एक का हमारे पास 25 डिग्री एंगल बन रहा है, एक का हमारे पास 47 डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आपने इन दोनों को ऐड करके हमारे पास इसका थीटा आ जाएगा 70 डिग्री, मीन के हमारे पास इसका थीटा क्या आ गया, 70 डिग्री। अब 1 रेडियन, मीन के 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। सबसे पहले तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये देखें वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू जो है 7818 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी वेरी इजी है जी। हमारे पास आर जो है वो गिवन है, एल हमने फाइंड आउट करना है। थीटा जो है वो हमारे पास 0.5 डिग्री है, तो आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन है आपके पास। 17 क्वेश्चन में भी आपने सेम जो है, आपने पहले इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के बाद आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे थीटा को, तो ये 0.03316 हमारे पास इसमें जो दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, वो हमारे पास दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ। हमें यहाँ आर्क लेंथ जो है वो डायामीटर ऑफ अर्थ चाहिए, तो हमारे पास डायामीटर ऑफ अर्थ जो है वो एल इज़ इक्वल टू 12,800 किलोमीटर है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एल की वैल्यू, आर हमने रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम 12,800 डिवाइड बाई 0.0332 आर, तो अब आर की वैल्यू हमारे पास आएगी 38,542.17 किलोमीटर। जी, आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुई है। अब आप अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप बताइएगा कि यह आपको हमारी ये जो वीडियो है ये कैसी लगी है। इसके अलावा इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की आपकी ये वीडियो अच्छे तरीके से आ जाए। और इसके अलावा आप लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।